नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि हम कौन से कल्चर में जी रहे हैं और आज की जनरेशन को भी हम लोग जानते हैं कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो कैसी होने वाली है। समय बदलता है और समय के साथ में इतिहास भी बदलता जाता है। तो आज इतिहास के बारे में बात करेंगे कि फैशन इंडस्ट्री कैसे बदली, साड़ी और धोती से आज की दुनिया कहां तक पहुंची है। आप वीडियो देख रहे हैं केसरिया टेक्सटाइल कंपनी, सूरत की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, जो बनाती है विश्वास, जो बनाते हैं ऐसे प्रोडक्ट जो आपकी दुकान के ऊपर रखने के बाद में आपको मिलता है एक्स्ट्रा मुनाफा। क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ जुड़ने का यही फायदा है कि आपके पास में ज्यादा मार्जिन बचना। आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा तीन चीजें सबसे ज्यादा बेची जाती है: रोटी, कपड़ा, मकान, जो जरूरत की चीजें हैं। उनमें से एक है कपड़ा, और कपड़ा हमेशा बंद नहीं होता, हमेशा बदलता रहता है, पहनावा उसका बदलता रहता है। तो आज जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि पहले क्या चलता था और आज क्या लेटेस्ट ट्रेंड चलता है। क्योंकि जो लोग वीडियो देखते हैं उनको पता रहना चाहिए कि कपड़ों का इतिहास क्या है। जब मुगल के ज़माने में थे तो मुगल के अंदर सबसे ज़्यादा हेवी ड्रेसेस पहनी जाती थी, जरी का पूरा काम होता था, मिरर हैंडवर्क के मिरर उसमें लगते थे, कढ़ाई का जो काम होता था कारीगर हाथ से काम करते थे, तो उसका एक पहनावा अलग था। आप उसको बोल सकते हो कि बहुत शानदार वेराइटीज के साथ में वो लोग ट्रेडिशनल वियर करते थे। फिर धीरे धीरे इंडिया के अंदर धोती का चलन आने लगा। पुरुष वर्ग था जो धोती पहनता था, धोती कुर्ता। महिला वर्ग थी वो साड़ी पहनती थी। और साड़ी इंडिया का जो कल्चर है वो हजारों साल से चलती हुई परंपराओं का कल्चर है। दोस्तों, मुगल शासक गए, फिर आया अंग्रेजों का जमाना। 400 साल तक अंग्रेजों ने राज किया भारत के ऊपर और एक नया कल्चर पैदा करके गए। वो कल्चर था वेस्टर्न वियर का कल्चर। वेस्टर्न वियर के कल्चर के अंदर जब फॉरेनर्स इंडिया में आए तो उन लोगों का पहनावा था वो वेस्टर्न कल्चर था। तो धीरे धीरे ये कल्चर बढ़ता गया कि इंडिया बदलता जा रहा है और हर साल फैशन इंडस्ट्री बदलती जा रही है। और बदलते बदलते यहाँ तक पहुँच गए कि आज एक कम्युनिटी वर्क बन चुका है कि साड़ी पहनने वाली लेडीज आज इंडिया के अंदर अभी भी 50% है। और 50% जो लेडीज है जो वेस्टर्न वियर भी पहनती है, कुर्ती भी पहनती है, सूट भी पहनती है, क्रॉप टॉप भी पहनती है, जींस शर्ट भी पहनती है, सब कुछ पहनने लग गई। दोस्तों, ये कल्चर हिंदुस्तान का है जो समय को अपनाता है और समय के साथ साथ बदलता रहता है। हमने हर एक चीजों को पहलुओं से जाना, लेकिन साड़ी इंडिया की एक पहचान है जो कभी नहीं मिट सकती। क्योंकि ये कम हो सकती है, समय के साथ कम हो सकती है, लेकिन ये पहचान हमेशा अमर रहती है। हमने केसरिया टेक्सटाइल कंपनी ने एक बड़ा डिवीजन, हम लोगों का 26 काउंटर का डिवीजन आज भी हमारा साड़ी का है, जिसके अंदर आपको प्रिंटेड साड़ी चाहिए, कैटलॉग साड़ी चाहिए, कॉटन साड़ी चाहिए, कॉटन डिजिटल प्रिंट साड़ी चाहिए, एम्ब्रॉयडरी साड़ी चाहिए, बनारसी साड़ी चाहिए, मऊ बनारसी साड़ी चाहिए, जयपुर की साड़ी चाहिए, कलकत्ता साड़ी चाहिए, वर्क की साड़ी चाहिए। सबका संगम केसरिया टेक्सटाइल कंपनी ने बना के रखा है। दोस्तों, आज भी हिंदुस्तान के अंदर अगर शादी ब्याह होता है तो उसके अंदर साड़ी या फैंसी ड्रेसेस या लहंगे ही बेचे जाते हैं। तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। मेरा समझाने का तात्पर्य ये है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो इसके अंदर कोई इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कपड़ों के बिजनेस के अंदर, जो आप हमारे साथ जुड़कर एक बड़ा अपॉर्चुनिटी वाला बिजनेस कर सकते हो। हिंदुस्तान में हमेशा क्या होता है कि कपड़े के पहनावा हर 3 महीने बाद में बदल जाता है। हर सीजन के अंदर नया कलर आता है, हर सीजन के अंदर नया टेस्ट आता है। तो इसके अंदर कमाई के मौके बहुत है। अगर आपके पास में लेटेस्ट कपड़े होंगे, लेटेस्ट डिजाइन्स होगी, लेटेस्ट काम करने की स्टाइल होगी, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि कपड़ों से अच्छा कोई बिजनेस नहीं होगा आपका। हम हमेशा कल्चर के ऊपर बात करते हैं, हम हमेशा फैशन के ऊपर बात करते हैं, लेकिन एक बात और समझनी होगी। अगर आप चाहते हो कि कम एक्सपीरियंस के साथ में कोई बढ़िया बिजनेस में कोई करूँ, तो किस चीज का बिजनेस करूँ, तो कपड़ों का बिजनेस बहुत बढ़िया है। और कपड़ों के बिजनेस के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक कंपनी चॉइस करना चाहते हो, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चॉइस करना चाहते हो और अब चाहते हो कि मैं किसके साथ जुड़कर अपने कपड़ों का व्यापार करूं, तो सूरत की केसरिया टेक्सटाइल कंपनी। पॉलिस्टर कपड़ा 90% से ऊपर सूरत में बनता है, 10% कॉटन कपड़ा है वो पूरे इंडिया के अंदर बनता है। अब जब कपड़ा सूरत बनता है, कपड़ा सूरत से ही पैदा होता है, सूरत में ही साड़ी बनती है, कुर्ती बनती है, सूट बनता है, लहंगा बनता है। तो आप क्या कर सकते हो, नया बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो आप डायरेक्ट सूरत आ सकते हो। हम आपसे ये नहीं बोलेंगे ये प्रोडक्ट लोगे तो कम से कम 100 सेट लेना जरूरी है, क्योंकि मैन्युफैक्चर की पहचान क्या होती है, एक डिजाइन पास करते हो तो कम से कम 100 सेट 200 सेट बनाने पड़ते हैं। लेकिन हम आपके साथ में ऐसा माल नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं आपकी जितनी इच्छा है उतना माल लीजिए, लेकिन प्राइस देंगे मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के ऊपर।
मैंने हिंदुस्तान के बारे में बताया कि मुगल के शासक के टाइम में, अंग्रेजों के टाइम में, महात्मा गांधी जी के टाइम में, 19वीं सेंचुरी के बाद में, 2000 के बाद में वेस्टर्न कल्चर इंडिया ने ज़्यादा अपनाया। अब 2025 के बाद में क्या होगा? जमाना बदल रहा है, जमाने के साथ में काम बदल रहा है, तो आपको कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा। आपको मल्टीपल्स वेराइटी रखनी पड़ेगी। वुमेन्स वेयर के सेगमेंट में अब साड़ी से पार नहीं पड़ने वाली है। अब आपको साड़ी के साथ साथ के अंदर कुर्ती भी रखनी चाहिए, सूट भी रखना है, क्रॉप टॉप भी रखना है, नाइट वियर भी रखना है, वेस्टर्न वियर भी रखना है। मतलब कि अगर आप दुकान खोल रहे हो और अच्छा वॉल्यूम पे पैसा लगा रहे हो, तो एक मल्टीपल स्टोर खोलने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका हर एक ग्राहक आपसे माल लेके जाए। जैसे जैसे कल्चर बदल रहा है, जैसे जैसे जनरेशन बदल रही है, आपको भी आपका काम बदलना चाहिए और बदल के आप अपने काम को शानदार तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो स्पेशल इसी के ऊपर था कि मुगलों से हम लोग आज के ज़माने के तक पहुँचे हैं, तो मुगलों में हमने क्या पहनावा देखा और आज के कल्चर में क्या पहनावा देखा है। बड़ा वॉल्यूम है, कपड़ों का बिजनेस बहुत शानदार बिजनेस है, आप जुड़ सकते हो और कर सकते हो दोस्तों। मैं था रितेश मोदी, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत से। अगर आप विजिट करना चाहते हो तो डायरेक्ट हमारे पास पहुंचिए, हम आपको बेहतरीन सुविधाओं के साथ में एक नया बिजनेस, या अगर आपका पहले से कोई बिजनेस है तो आपको बढ़िया कपड़े, बढ़िया चीजें हम लोग प्रोवाइड करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया।